हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। उत्तराखंड वन लाइनर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी चल रही थी जिसमें हम 10 भाग कर चुके हैं। उसका 11वां भाग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10 भाग में हम 700 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम 11वां भाग शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी उत्तराखंड की यात्रा कब आए थे, यानी कि उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी। तो 1517 में गुरु नानक देव जी ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। ठीक है, गुरु नानक से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, दूधातोली कितने जिलों में स्थित है। तो जो दूधातोली श्रृंखला है यह 3 जिलों में स्थित है। 3 जिलों में यह फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं? पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। आपको क्वेश्चन पूछ देगा दूधातोली श्रृंखला किन जिलों में विस्तृत नहीं है, ये 3 दे देगा, चौथा ऑप्शन कोई और जिला दे देगा। ठीक है, इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। और यहाँ से 5 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं जिनमें है पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वुनो नदी। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार दोनों यहाँ से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वुनो नदी यहाँ से निकलती हैं। अगला है, पृथक राज्य उत्तराखंड को सबसे पहले किस राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो उत्तराखंड राज्य को, यानी कि उत्तराखंड राज्य की मांग को स्वीकार करने वाला, उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाला पहला राजनीतिक दल था भाजपा। अगला है, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी सच्चिदानंद भारती ने। ठीक है, इन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। मैती आंदोलन में कौन भाग लेता था। तो मैती आंदोलन, जिसको कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था 1995 में, इसमें अविवाहित कन्याएं जो होती थी वो इसमें हिस्सा लेती थी। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जो थे, इन्होंने हिमालय वन्यजीव संस्थान की भी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कब की थी? 1974 में। अगला है, हेनरी रैमजे ने किसे दानवीर महिला कहा था। जसूरी दताल को। जसूरी दताल को हेनरी रैमजे के द्वारा दानवीर महिला कहा गया था। अगला है, किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा होती है। तो केवल धनुष बाण की पूजा होती है बयानधुरा मंदिर में, जो कि चंपावत में स्थित है। कहाँ है? चंपावत में है बयानधुरा मंदिर। कोसी नदी के तट पर काकड़ी घाट आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, काकड़ी घाट आश्रम कहाँ है? कोसी नदी के तट पर स्थित है। सोमवारी महाराज ने इसको स्थापित किया था। अगला है, बाबा काली कमली का वास्तविक नाम क्या था। बाबा काली कमली ने पूरे उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर, बहुत से स्थानों पर धर्मशालाएं खुलवाई थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था विशुद्धानंद। शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति किसे माना है। तो उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है कोल जनजाति। ठीक है, किसने माना था? शिव प्रसाद डबराल ने। यही, ये जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी यही मानते हैं। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड में घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको चारण भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको चारण क्यों कहा जाता है। इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बहुत ताल कौन सा है जहां आज भी राजहंस के सबूत मिलते हैं। तो उत्तराखंड का वह ताल होगा, यहाँ पर वह होगा। ठीक है, उत्तराखंड का वह ताल कौन सा है जहां आज भी राजहंस के सबूत मिलते हैं। तो वह है मंसूर ताल, जो कि टिहरी में स्थित है। खतलिंग यात्रा की शुरुआत किसने की थी। तो खतलिंग जो यात्रा थी, इसकी शुरुआत की गई थी इंद्रमणि बडोनी की तरफ से। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी इन्होंने ही की थी। उज्जैनी देवी मंदिर और उज्जैन नामक गांव कहाँ पर स्थित है। काशीपुर में ये दोनों स्थान स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। जैसे एक बार ये भी पूछ लेता है कि लंका नामक जगह उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो लंका नामक जगह यह उत्तरकाशी में स्थित है। किस पर्वतारोही ने नंदा देवी पर्वत के नाम पर अपनी पुत्री का नाम नंदा देवी रखा था। तो उस पर्वतारोही का नाम था विलियम अनसोल्ड। ठीक है, विलियम अनसोल्ड ने नंदा देवी पर्वत से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का नाम नंदा देवी रख लिया था। कालू मेहरा को किसने गुप्त पत्र भेजकर उन 1800 यहाँ पर 57 होगा। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने को कहा था। तो किसने यहाँ न्योता दिया था या किसने आमंत्रित किया था? वाजिद अली शाह ने। ठीक है, वाजिद अली शाह ने कालू मेहरा को पत्र लिखा था, एक गुप्त रूप से पत्र लिखा था, और उनसे उन्होंने कहा था कि आप भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लीजिए। ठीक है, अगला है, किस जिले का आकार घोड़े की नाल जैसा है। तो घोड़े की नाल जैसा आकार है अल्मोड़ा का। एटकिंसन ने किस कमिश्नर के शासन को माँ बाप सरकार कहा था। तो माँ बाप सरकार कहा था एटकिंसन
ने। अगला है पेशावर कांड की घटना के बाद किसने संपूर्ण उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो सबसे कम टाइम के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे BL जोशी, जो कि उत्तराखंड के तीसरे नंबर के राज्यपाल थे। लगभग 2 साल के लिए ये बने थे। ठीक है। कुमाऊं गैजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा गया है? तो ईश्वर का वचन कहा गया है बागेश्वर को। ठीक है। इसको वाग ईश्वर भी इसका नाम था। ठीक है। इसका अर्थ होता है ईश्वर का वचन। पिंडर घाटी में अंतिम गांव कौन सा है? तो पिंडर घाटी में अंतिम गांव है खाती गांव, बागेश्वर। गढ़ रत्न के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी को गढ़ रत्न के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्यवर्ती नदी कहा गया है? हिरण्यवर्ती नाम से जाना जाया है अलकनंदा को। परुष्णी उत्तराखंड की किस नदी का प्राचीन नाम है? तो परुष्णी नाम है नायार नदी का। शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं पुरोला से। पुरोला एक जगह है उत्तरकाशी में। चिपको आंदोलन के सूत्रधार गौरा देवी के पति का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूके ट्रिपल से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो उनके पति का नाम था मेहरबान सिंह। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर दत्त शकलानी का जन्म किस जिले में हुआ था? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। यूके ट्रिपल सी टिहरी में इनका जन्म हुआ था। आजाद पंचायत का संबंध किस कांड से है? तो रवाई गोली कांड जो है उसका संबंध है आजाद पंचायत से। किस ताल का नाम मानस खंड में सनत कुमार सरोवर मिलता है? तो सनत कुमार सरोवर नाम है नौकुचिया ताल का। ठीक है। मोनाल का स्थानीय नाम क्या है? तो मोनाल का स्थानीय नाम है मुनियाल या फिर मनियाल। ठीक है। मुनियाल इसका स्थानीय नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। अगला है रुपिन और सुपिन नदियों को महाभारत में क्या कहा गया है? तो रुपिन सुपिन नदियों को महाभारत में जला उपजला के नाम से जाना गया है। दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव किस जगह को दिया था? देखिए 2001 में बीजेपी सरकार ने राजधानी चयन के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था दीक्षित आयोग। ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने देहरादून को पहली राजधानी बनाने की सिफारिश करी। ठीक है। और दूसरी राजधानी इन्होंने बोला अगर आपको बनानी है तो आप काशीपुर को द्वितीय राजधानी घोषित कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीक्षित आयोग में इनका पूरा नाम क्या था, क्योंकि एक क्वेश्चन बन चुका है जो कौशिक समिति का गठन किया गया था 1994 में नए राज्य गठन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा था कौशिक समिति का पूरा नाम क्या था? तो रमाकांत कौशिक थे वो। ठीक है। ऐसे ही दीक्षित आयोग में इनका पूरा नाम क्या था? वीरेंद्र दीक्षित इनका पूरा नाम था। इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसे दीक्षित आयोग कहा गया। राज्य गठन के बाद राज्य को किस सरकारी गजट संख्या में रखा गया? तो राज्य गठन के बाद राज्य को गजट संख्या 28 में रखा गया है। ठीक है। किस शासक ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण बनाया था? तो सिल्क रूट की बात हो रही है, कनिष्क ने बनाया था। डबल लॉक सिस्टम किस, यहाँ पर किस होगा? डबल लॉक सिस्टम किस कमिश्नर से संबंधित है? तो डबल लॉक सिस्टम बनाया था विलियम ट्रेल ने। श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? श्रीदत्त बड़ोनी श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम था। टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है? तो 12% की रॉयल्टी उत्तराखंड को प्राप्त होती है टिहरी डैम से। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1912 में। राज्य में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया गया था? तो नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम वो सिस्टम वह प्रांत होता था जहां पर अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे। ठीक है। इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था 1891 में। 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड में किस स्थान को छोड़कर सभी जगह तिरंगा फहराया गया था? तो वह स्थान था टिहरी रियासत। ठीक है। टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया था। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में। शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है। यह आंदोलन उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में चलाया गया था 1994 से। ठीक है। आज़ादी के बाद भी यह आंदोलन चल रहे थे, वहाँ पे छोटे मोटे आंदोलन चल रहे थे, लेकिन 1984 में इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने, और इन्होंने नारा दिया था नशा नहीं रोजगार दो। टिहरी का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ढांढक आंदोलन कहाँ चला था? टिहरी में चला था। यह मजदूरों से संबंधित था। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी?
तो 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देहत्याग कब किया था? तो केदारनाथ में यहाँ पर शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। इन्होंने अपने प्राण 820 ईस्वी में त्यागे थे। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? 1398 में तैमूर ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो उन दो नेताओं के नाम थे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी भी कहा जाता है और मुकुंदीलाल को उत्तराखंड का प्रथम वकील माना जाता है। ठीक है, 1918 में इन्हीं दोनों ने गढ़वाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। अगला है उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसेक। ठीक है, यूसेक यानी कि उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, यूसेक की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। उत्तराखंड के किस मंदिर का उपनाम पुत्रदाता है? यहाँ पर दाता होगा। ठीक है, तो पुत्रदाता किस मंदिर का नाम है? उत्तराखंड के कमलेश्वर मंदिर जो कि श्रीनगर में स्थित है। भारत में हिंदी के पहले डीलेट कौन थे? तो भारत में हिंदी के प्रथम डीलेट यानी कि हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये था हमारा उत्तराखंड का 11वां भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने 11वां भाग देख लिए हैं। 10 भाग इससे पहले थे, 11वां आज देख लिया। 750 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2100 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर वीडियोज़ के आने वाले वीडियोज़ के मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।